हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इनके बारे में पूरा हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो 8 होती हैं। तो उनमें सबसे पहला है भरतनाट्यम। तो यहाँ आप देख सकते हैं भरतनाट्यम। अब देखिए भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो कि ये डांस फॉर्म किस स्टेट की है या फिर इसके कलाकार, यही दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु की। इसके अगर हम कलाकार की बात करें तो सबसे फेमस जो कलाकार हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंती माला, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई। ये सबसे मेन जो हैं वो ये 4 हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली हैं। उसके अलावा आपको ये भी याद रखनी है एस.के. सरोज, रुक्मणी देवी, टी. बाला, सरस्वती, हेमा मालिनी, मालविका सरकार और पद्म सुब्रमण्यम। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मेन है 4, लेकिन ये भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डांस फॉर्म देखते हैं। तो ये देखिए, सेकंड जो डांस फॉर्म है वो है कथकली। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो कथकली के बारे में देखते हैं। कथकली जो है वो केरल राज्य की है, ठीक है, केरल की है। इसके अगर हम कलाकार देखें तो उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराम, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई हमने पहले भी पढ़ा है, भरतनाट्यम की भी हैं। कृष्णन कुट्टी, बल्लोत, नारायण मेनन, आनंद शिवरमन, गुरु शंकरन, शंकर कुरूप और नंबूदरी पाद। तो ये इनके जो कलाकार हैं वो हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं कथक। तो कथक देखिए, अब देखिए कथक जो है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से वो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही राजस्थान में भी कथक जो है वो किया जाता है। राजस्थान में जो जयपुर है वो इसका घराना है, तो वहाँ पर जो है वो कथक प्रसिद्ध है। तो इसलिए सबसे मेन तो एग्ज़ाम में आपसे उत्तर प्रदेश ही आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर पूछ लिया जाए तो वो राजस्थान है। अगर इसके जो प्रमुख हैं कलाकार हैं वो हैं बिरजू महाराज। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे मेन बिरजू महाराज। उसके बाद लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, उमा शर्मा और रोशन कुमारी। अब देखिए, अगर हम कथक की बात करें तो कथक से 3 घराने संबंधित हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तो ये जो तीनों ही घराने हैं ये कथक से संबंधित हैं। अच्छा, एक और घराना आता है किराना घराना, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कुचिपुड़ी। तो देखिए, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, चिंता कृष्णमूर्ति, वेदांतम सत्यनारायण। तो ये जो है वो कुचिपुड़ी की जो कलाकार हैं वो हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 पे है हमारा मोहिनीअट्टम। यहाँ आप देख सकते हैं, आप देख लेते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। तो मोहिनीअट्टम केरल का है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है तंकमणि शांताराव, गीता गायक, कल्याणी अम्मा,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कल्याणी अम्मा, माधवी अम्मा, कृष्णा पनिकर, चिन्नुम अम्मा, श्रीदेवी, भारती, शिवाजी। तो ये जो है वो केरल के हैं, केरल का शास्त्रीय नृत्य है और ये उनके कलाकार हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। ये आप देख सकते हैं मणिपुरी की मणिपुरी डांस फॉर्म है ये। तो इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि नाम में ही है मणिपुर, मणिपुर से मणिपुरी, तो ये मणिपुर का है। इसके प्रमुख कलाकार जो हैं वो है कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिका सिंह। एग्ज़ाम में पूछा गया है, DSSB के एग्ज़ाम में सोनारिका सिंह के बारे में। गोपाल सिंह, बिंबावती, थम्बलयामा, रीता देवी, सूर्यमुखी देवी, गुरु विपिन पाल। आप ये ना सोचें कि जो प्रसिद्ध हैं हमें सिर्फ वही याद करने हैं, आपको सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कि कौन सा नाम आ जाए, इसलिए आपको सभी नाम जो है वो याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आते रहें और आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए ओडिसी डांस फॉर्म के बारे में। इसमें भी जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये ओडिशा राज्य का है, ये ओडिशा राज्य का है। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो है माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, शेरोन लोवेन। ये भी DSSB के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आपने अलग अलग एग्ज़ाम में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता रही, लेकिन ये DSSB में आ चुके हैं शेरोन लोवेन का। इंद्राणी रहमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। रानी कर्ण, संयुक्ता, मीनाती दास, कालीचरण पटनायक, प्रोतिमा देवी, संयुक्ता ये हम पहले पढ़ चुके हैं, केलुचरण महापात्र। तो ये आपको याद रखने हैं। आप इन्हें लिखिए एक बार, बिना देखे आप इन्हें देखकर याद कीजिए, उसके बाद इनका बिना देखे आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे। उसके बाद लास्ट जो है नंबर 8 पे सत्रिया, इसे सबसे बाद में ऐड किया गया है, तो ये असम का है। असम का एक और फेमस है जो बहुत पूछा जाता है, तो वो है बिहू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहू बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये भी जो लोक नृत्य है, बिहू जो है वो लोक नृत्य है असम का। तो जो सत्रिया है वो असम का है। इसके प्रमुख कलाकार हैं मणिक बरबायन, मनीराम मुख्तियार, जतिन गोस्वामी, दीप चलीहा और इंदिरा बोस। तो ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जो नाम मैंने पीछे करवा दिए हैं, जो नाम मैंने इसमें बता दिए हैं, उनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो नृत्य शैली है वो माना गया है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम जो है वो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? सबसे प्राचीन खाली नाम पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम, और केरल का सबसे प्राचीन तो वो है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, पंडित बिंदादीन महाराज किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित बिंदादीन महाराज कथक, सबसे पहले तो कथक नृत्य से संबंधित है ये, और जो जयपुर घराना है उससे ये संबंधित हैं। ठीक है, कथक के घराने आपको याद रखने हैं, बनारस, जयपुर, ये जो घराने हैं वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना किस नृत्य से संबंधित है? तो जो रायगढ़ घराना है वो भी कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली को देव नृत्य भी कहते हैं? तो जो कुचिपुड़ी है उसे देव नृत्य भी कहते हैं, ये है आंध्र
प्रदेश का। भारतीय शिवाजी किससे संबंधित हैं? तो भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम से, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य शैली में है? ये भी DSSB का आया हुआ क्वेश्चन है। तो झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये झावेरी जो बहनें हैं, ये 4 बहनें हैं, इनका संबंध मणिपुरी जो डांस फॉर्म है उससे है। मणिपुर की। और ये जो 4 बहनें हैं, दर्शना, रंजना, सुवर्णा और नैना, इन्हीं चारों को झावेरी बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रियवंदा मोहिंती का संबंध किस नृत्य से है? तो प्रियवंदा मोहिंती का संबंध है ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये मणिपुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य शैली में कब शामिल किया गया? तो जो सत्रिय नृत्य है, पहले 7 शास्त्रीय नृत्य थे, लेकिन सन 2015 नवंबर को जो है वो सत्रिय नृत्य शैली को 15 नवंबर 2000 में सत्रिय नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी श्रेणी में शामिल किया गया, और ये है असम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला का उद्भव भारत में हुआ? किस कला का उद्भव जो है वो उत्तर भारत में हुआ? तो ये है कथक का। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत से है? उत्तरी भारत तो हमने पढ़ा अभी कथक, और अगर पूछा जाए पूर्वी भारत तो ये होगा मणिपुरी से। तांडव नृत्य किससे संबंधित है? यानी कि तांडव जो नृत्य है उसमें क्या भाव दिखाए गए हैं, भाव प्रदर्शित होते हैं, किस रस से संबंधित है? तो तांडव जो नृत्य है वो वीर और रौद्र जो रस है उससे संबंधित है। ये आप सबको पता होगा, भगवान शिव का जो नृत्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेरोन लोवेन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है ओडिसी से। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप ये एक वीडियो देख लीजिए, आपके क्वेश्चंस और जितना भी वाद्य यंत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।